हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th आपदा प्रबंधन इकाई चौथा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। चार ऑप्शंस हैं। तो हम सभी जानते हैं बाढ़ आता है, नदियों का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, तो वैसी स्थिति में हमें ऊंचे स्थान, ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। दूसरा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए जो व्यक्ति होते हैं उन्हें पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरों की मदद ली जाती है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तीसरा देखिए, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। देखिए, आग से जले हुए में प्राथमिक उपचार के तहत ठंडा पानी डालना चाहिए, बर्फ़ से सहलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक उपचार में ये बात की गई है। चौथा देखिए, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पांचवा है सुनामी किस स्थान पे आता है। देखिए, धरती के कंपन को भूकंप कहा जाता है, वही कंपन समुद्र में होता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आकस्मिक प्रबंधन, इसका क्या मतलब है। देखिए, आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक, अचानक। ठीक है, और प्रबंधन, देखिए बाढ़ जब आता है, कोई आपदा आता है, जैसे हम बाढ़ ले लेते हैं, तो बाढ़ आने की स्थिति में जब तक बाढ़ रहे तो उस समय प्रशासन द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा, यानी स्थानीय प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती है बाढ़ से बचने के लिए, राहत के लिए, ठीक है, तो वो कहलाता है आकस्मिक प्रबंधन। यानी कम समय में उस आपदा से निपटने की तैयारी। समझ में आ गया। जैसे ऊंचे स्थान पे ले जाना, इनकी व्यवस्था करना, स्वच्छ जल की उपलब्धता, ये सारे क्या है, आकस्मिक प्रबंधन है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा ऐसे होगा, आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। यानी कम समय में तैयारियां पूरा करना, ये कसौटी होती है। तो इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों से आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। समझ में आ गया। तो ये कहलाता है आकस्मिक प्रबंधन। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेने हैं। आगे बढ़ते हुए दूसरा देखिए, बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ आने की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में हमें वर्णन करना है। देखिए, यहाँ पे बाढ़ आने की स्थिति में क्या होता है, जान माल मवेशी सब पे भारी संकट आ जाता है। तो सबसे पहले हमें सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए, भोजन पेयजल की व्यवस्था करना चाहिए, महामारी से बचने के लिए गर्म जल, भोजन, ये सब व्यवस्था करनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, और जाने के बाद भी देखिए, ऐसे रसायन, ऐसे जीवन रक्षक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि महामारी ना फैल सके। पशु चारा भी इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, तो इसका आंसर हमारा होगा, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाली आकस्मिक प्रबंधन निम्नलिखित हैं। पहला, बाढ़ के समय मानव, पशु, मवेशी को ऊंचे स्थान पर ले जाना। दूसरा है आवश्यक जरूरी संसाधन जैसे खाद्य पदार्थ, पेयजल, पशु चारा, नाव, टॉर्च आदि की व्यवस्था करना। समझ में आ गया। और एक तीसरा हम लिखेंगे, देखिए, बाढ़ जाने की स्थिति के बाद, जाने के बाद महामारी से संबंधित जीवन रक्षक दवाइयों, छिड़काव की सामग्री आकस्मिक प्रबंधन का हिस्सा है। ये सभी प्रशासन एवं स्थानीय जनता से सफल होता है। तो यही करनी चाहिए कार्य। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखिए, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में करना। सबसे पहले भूकंप में क्या करना चाहिए आकस्मिक प्रबंधन के तहत, अब उसके बाद सुनामी में हम लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले भूकंप लिखेंगे। भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। पहला, बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना, उन्हें सभी प्रकार से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी तक दबे हुए हैं। और तीसरा है अकाल मृत्यु आम लोगों के जानवरों को सही स्थान पर दफनाना धार्मिक रीति रिवाज से, ठीक है, ताकि महामारी ना फैल सके। ये 3 काम करना,
ठीक है। और अब इसके बाद देखिए सुनामी से क्या है बचने के उपाय। तो सुनामी से बचने के उपाय आपको यहाँ तक कर लेने हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का हमें वर्णन करना है। देखिए आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन, लोकल स्तर पर जो प्रशासन होते हैं, तो पूरा हमें यहाँ तक कर लेने हैं। समझ में आ गया। जैसे प्राथमिक उपचार की सामग्री उपलब्ध कराना, डॉक्टर, अग्निशामक, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह उपलब्ध कराना, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। इस सेशन का आखिरी सवाल पांचवा, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंध करना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि आग रुक सके, उल्लेख हमें करना है। देखिए यहाँ पे 3 काम हैं। आग लगने की स्थिति में शुष्क गर्मी ऋतु में गांव से आग स्वाहा हो जाने की आपदा एक प्रमुख है। तो ऐसी आपदा को आकस्मिक प्रबंधन की 3 बड़ी जिम्मेवारी होती है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल वगैरह में, ठीक है, उसमें एडमिट करना, ठंडा पानी ये सब डालना, और तीसरा है आग से फैलाव को रोकने के लिए बालू मिट्टी, अगर पास में तालाब तो उसका जल उपयोग करना, अग्निशामक दल बुलाना। समझ में आ गया। और झुग्गी झोपड़ियों से कुछ दूरी पर उखाड़ फेंकना, अगले मकान संकट ना आ सके। तो ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको आकस्मिक प्रबंधन की परिभाषा बताई है, तो क्या समझते हैं थोड़ा लॉन्ग में लिखना है। देखिए इसका आंसर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं इसका आंसर। दूसरा है, आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन और स्वयं से ही संस्थाओं की भूमिका हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, आकस्मिक प्रबंधन में स्वयं सेवी की भूमिका। तो ये पूरा यहाँ से आपको प्रारंभ करना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक हो गया, और ये हो गया आकस्मिक, और ये हो गया स्थानीय प्रशासन। तो पहले ये वाला और फिर उसके बाद ये आप कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।